नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी टू द पॉइंट में। दोस्तों आज का टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन। ओके, 1885 में पहला हुआ था और 1947 में आखिरी। तो एक एक करके हम आज जानेंगे और इनमें जानेंगे कौन सा अधिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछता है या जहाँ से परीक्षा में आता ही आता है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिएगा। ओके, चलिए देखिए, पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? बम्बई में। इसकी अध्यक्षता किया था भूमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने। कौन किया था? WC बनर्जी ने। देखिए इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, इसको याद रखिएगा। पूछता है कितने प्रतिनिधि थे, तो 72 थे। ओके, दूसरा देखिए 1886 में हुआ था, ठीक अगले साल कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा तीनों इम्पोर्टेंट है। पहला इस वजह से कि पहली अध्यक्षता किसने की? WC बनर्जी ने। ओके, दूसरा किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। कहाँ किए थे ये? कलकत्ता। ठीक है, 1886। तीसरा ये 1887 किसने किया था? मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम। तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे 1888 में इलाहाबाद का। ठीक है, तो देखिए यहाँ कांग्रेस का चौथा अधिवेशन जो हुआ था 1888 इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूल ये अंग्रेज थे, ये अध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो गया? जॉर्ज यूल, 1888 इलाहाबाद, चौथा। तीसरा कौन था? ये बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये मद्रास में हुआ था। पहला आप सबको याद रखना है, बम्बई में हुआ था 1885 में। ओके, किसने किया था? WC बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी ने। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ओके, पांचवा देखिए 1889 में बम्बई में फिर हुआ। ठीक है, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये चार के बाद देखिए बम्बई फिर आता है। ये सीरीज याद रखिएगा। ओके, सर विलियम बेडरबर्न। ओके, सर विलियम बेडरबर्न याद रखिएगा। पांचवा ये थे। छठा क्या हुआ है? कलकत्ता में 1890 में हुआ। ठीक है, सर फिरोज शाह ने। अध्यक्ष कौन था? सर फिरोज शाह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। इम्पॉर्टेंट देखिए ऊपर से लेके चौथा तक, 1 2 3 4, ये चारों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ओके, ये चारों को चारों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए सातवां, देखिए 1891 में हुआ था, नागपुर में हुआ था, P आनंद चार्लू। ठीक है, याद रखिएगा, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। आठवां देखिए 1892 इलाहाबाद, भूमेश चंद्र बनर्जी। ये दोबारा इंपॉर्टेंट है, इनका नाम लेके पूछा जा सकता है। ठीक है, WC बनर्जी के नाम से। आठवां। नौवां देखिए 1893 लाहौर, दादा भाई नौरोजी, इंपॉर्टेंट है। 10वां देखिए 1894 मद्रास, अल्फ्रेड वेब। ओके, 11वां देखिए 1895 पूना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, 12वां देखिए 1896 कलकत्ता में हुआ था, रहीमतुल्ला शयानी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 12वां। ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन 12वां 1896 जो कलकत्ता में हुआ था। रहीमतुल्ला शयानी ये अध्यक्ष थे। पहली बार वंदे मातरम यहाँ ही गाया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट्स कर लीजिए। देखिए दोस्तों नोट्स भी ऐसे बनाना है आप लोग को, जो मैं इस पर हाईलाइट कर रहा हूँ इसका जरूर लिख लीजिए। ओके, 13वां देखिए 1897 में हुआ था, अमरावती, C शंकरन नायर। 14वां देखिए 1898 मद्रास में हुआ था, आनंद मोहन दास। इंपॉर्टेंट नहीं है दोनों, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जा रहा हूँ, उसका नोट्स बना लीजिए। ओके, चलिए ठीक है, आगे देखिए 15वां 1899 लखनऊ में हुआ था, रमेश चंद्र दत्त। 16वां देखिए 1900 में हुआ था, लाहौर, NG चंद्रावरकर। ठीक है, 17वां 1901 कलकत्ता, दिनसा इदुलजी वाचा। ओके, तो 17वां। 18वां देखिए 1902 अहमदाबाद में हुआ था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ओके, 19वां देखिए 1903 में हुआ था, मद्रास, लाल मोहन घोष। 20वां देखिए 1904 बम्बई, सर हेनरी कॉटन। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है। 21वां 1905 बहुत ही ज़्यादा, ये तो मतलब क्वेश्चन आता ही आता रहता है, VIP क्वेश्चन है। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 22वां देखिए 1906 में कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी तो ये क्या थे?
पहली बार स्वराज शब्द का इन्होंने प्रयोग किया था। क्या किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग। 23वां देखिए 1907 में हुआ है। इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए 1907 में हुआ है सूरत में। कहाँ हुआ है? सूरत में। डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। ठीक है, 1907 में कांग्रेस दो भागों में बट गया था। कौन कौन? नरम दल और गरम दल में। तो 1907 सूरत अधिवेशन। ठीक है, रास बिहारी घोष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 23वां 1907 में हुआ था, इसको याद रखिएगा एकदम। ठीक है, 22वां और 23वां तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। और जो स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था 1906 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। ठीक है, तो इनको हाईलाइट और अपने नोट्स में लिख लीजिए। ओके, अगला देखिए 24वां है 1908 में हुआ था मद्रास में। डॉक्टर रास बिहारी घोष, ठीक है, कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था। 25वां देखिए 1909 में हुआ था लाहौर में। कहाँ हुआ था? लाहौर में। पंडित मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल एम। ठीक है, ये थे यहाँ के अध्यक्ष। 26वां देखिए 1910 में इलाहाबाद में हुआ था विलियम वेडरबर्न। ओके, 27वां 1911 कलकत्ता में हुआ था पंडित विशन नारायण धर। पहली बार जनगण मन गाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है जनगण मन वंदे मातरम। तो 1911 कलकत्ता में कौन था अध्यक्ष? विशन नारायण। जनगण मन गाया गया था 1911 वाले में, याद रखिएगा। 28वां देखिए 1912 बांकीपुर RN माधुलकर। 29वां देखिए 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। देखिए जो जो हाईलाइट है कर रहे हैं उसको ज़रूर नोट कर लीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, अगला है 30वां है 1914 में मद्रास, भूपेंद्र नाथ बसु। ठीक है, 31वां है देखिए 1915 बम्बई, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। देखिए इस समय लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था इसमें। कौन लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन। 32वां देखिए 1916 लखनऊ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 32वां अधिवेशन कांग्रेस का। बकीम अंबिका चरण मजुमदार थे अध्यक्ष इस समय। मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। ठीक है, 1916 में मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए 1916 में और क्या हुआ था। एनी बेसेंट द्वारा और बाल गंगाधर तिलक द्वारा इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था या क्या था? 33वां बताइएगा 1917 कलकत्ता, श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। 18वां देखिए विशेष अधिवेशन हुआ था बम्बई में 1918 में, हसन इमाम थे। ओके, अध्यक्ष। कांग्रेस का दूसरा बार क्या हुआ? विभाजन हुआ, तो इम्पोर्टेंट है। 34वां देखिए 1918 दिल्ली में हुआ, पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे अध्यक्ष। 35वां देखिए 1919 अमृतसर, पंडित मोतीलाल नेहरू। विशेष अधिवेशन फिर हुआ 1920 में कलकत्ता, लाला लाजपत राय। और सहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। ठीक है, कौन थे? लाला लाजपत राय। 36वां देखिए 1920 नागपुर, CV राधा वाचार्य। कांग्रेस अधिवेशन में परिवर्तन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 37वां देखिए 1921 अहमदाबाद, हकीम अजमल खां। कौन थे? अहमदाबाद में हुआ था हकीम अजमल खां। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता जाऊंगा, बाकी ऐसे एक बार रफ एंड टफ पढ़ लीजिएगा। ओके, 38वां देखिए 1922 में गया में हुआ था। गया में हुआ था देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, 39वां देखिए 1923 में काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली। कौन? मौलाना मोहम्मद अली। विशेष अधिवेशन 1923 दिल्ली, अबुल कलाम आज़ाद जी सबसे युवा अध्यक्ष यही थे। ठीक है, याद रखिएगा 1923 में दिल्ली में जो अधिवेशन हुआ था अबुल कलाम आज़ाद जी थे, सबसे युवा अध्यक्ष थे। ओके, 40वां देखिए 1924 बेलगाम, इकलौते महात्मा गांधी जी। ठीक है, इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलगाम में हुआ था 1924 में, 40वां अधिवेशन था। किसने किया था अध्यक्षता? गांधी जी ने। 41 का देखिए 1925 कानपुर में हुआ था, श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, 1925 का एक और इम्पॉर्टेंट है। काकोरी षड्यंत्र बताइएगा कि कौन कौन उसमें शामिल थे। श्रीमती सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, भारतीय महिला लिख रहा है। ठीक है, अगर कांग्रेस की प्रथम महिला पूछा जाए तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो आपका सरोजनी नायडू। ओके, अब 42वां देखिए 1926 में गुवाहाटी, S श्रीनिवासन आयकर। ठीक है, सदस्यों हेतु
खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया, ठीक है, 42वां में। 43वां देखिए 1927 मद्रास, डॉक्टर M.A. अंसारी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, इम्पोर्टेंट है। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में मांगा गया, किया गया, तो ये बताना होगा। 43वां था 1927 मद्रास, साइमन कमीशन, ठीक है, उसी समय था ना। मद्रास डॉक्टर M.A. अंसारी अध्यक्ष थे, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए आगे है 44वां है 1928 कलकत्ता, पंडित मोतीलाल नेहरू, ये हो गया था। 45वां देखिए 1929 लाहौर, पंडित JL नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू, पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, किस अधिवेशन में कांग्रेस के, तो 45वां था 1929, कहाँ पे, लाहौर। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमें लगता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है, पूर्ण स्वराज की मांग। ओके। 46वां देखिए 1931 कराची, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, मौलिक अधिकारों की मांग, ठीक है, याद रखिएगा। 46वां 1931 कहाँ हुआ था, कराची में। 47वां देखिए 1932 दिल्ली, अमृत रणछोड़दास सेठ, ओके, अमृत रणछोड़दास सेठ। 48वां देखिए 1933 कलकत्ता में हुआ था, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता, इसको याद रखिएगा, ये सेकंड महिला हैं, ठीक है। कब हुआ था, 1933, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। चलिए 49वां बताइएगा 1934 बम्बई, किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। 50वां बताइएगा 1936 लखनऊ, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 51वां बताइएगा 1937 फैजपुर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन, तो ये इम्पोर्टेंट है, पहले ही ये हाईलाइट किया है ये, ठीक है। तो 51वां कौन सा हो जाएगा, 1937 फैजपुर, ठीक है। 52वां देखिए 1938 हरिपुरा, गुजरात में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो आपका 52वां 53वां है, तीन दोनों का दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 त्रिपुरा का सुभाष चंद्र बोस, 38 में भी सुभाष चंद्र बोस, पहला हरिपुरा में गुजरात में, दूसरा त्रिपुरी में हुआ था। 54वां देखिए 1940, ठीक है, 1940 रामगढ़, डॉक्टर कौन थे, कलाम आज़ाद, ठीक है, ओके। और आगे देखिए 55वां जो था 1946 मेरठ, आचार्य JB कृपलानी, आज़ादी के समय अध्यक्ष, ठीक है, आज़ादी के समय अध्यक्ष। 56वां देखिए लास्ट, 57वां लास्ट है। 56वां देखिए 1948 जयपुर, B पट्टाभी सितारमैया, ओके। 57वां देखिए 1950 नासिक, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, लास्ट कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी, 1950 नासिक में हुआ था। 57वां नंबर 57, ओके। नोट देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 में दिल्ली में हुई विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो क्या दोस्तों, ये पूरा कांग्रेस का अधिवेशन है, जो जो इम्पोर्टेंट था आप लोग को मैंने बता दिया, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 तो ऊपर से याद रखिएगा। फिर गांधी जी बेलगाम वाला 1924, ठीक है। फिर लाहौर अधिवेशन आपको पूछेगा, पंडित नेहरू वाला, वो याद रखिएगा। और सुभाष चंद्र बोस का दोनों, जो हरिपुरा में उन्होंने का अध्यक्षता की और उसके बाद त्रिपुरी में, ठीक है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ओके। जनगण मनगढ़ किस अधिवेशन में गाया गया, वंदे मातरम, इनको भी याद रखिएगा, ओके। तो दोस्तों देखिए, अगर GS पढ़ने का आपको शौक़ है या GK पढ़ना है तो लुसेंट की बुक आती है, ग्रीन वाली, ब्लू वाली, तो आप लुसेंट बुक आप अवेलेबल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, पूरा कम से कम 20-25 बार पढ़ जाइए, आपका GS तगड़ा हो जाएगा, ठीक है। बेसिक पूरा कंसेप्ट तो नहीं है लेकिन ठीक है, ओके, प्री के लिए सही है, सारे एग्जामों के, ओके। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।